To discuss Ben Jonson Wolfone. Introduction. Wolfone 1606 is a satirical comedy by Ben Jonson that exposes the great lust, corruption, and moral decay of the Venetian society. The play follows Wolfone, the fox, a wealthy conman, and his servant Mosca, the fly, to trick legacy hunters into offering gifts in hope of being made theirs. जो बॉलपोने है जो एक सैटारिकल कॉमेडी है बेन जॉनसन ने लिखा है जहाँ पर एक मेजर कैरेक्टर है बॉलपोने जिसका इटालियन का मीनिंग निकलता है पोक्स देन द मोस्का जो एक पैरासाइट है उसका मीनिंग है प्लाई ओके सो इट इज़ वन ऑफ जॉनसन इज मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेस एंड वन ऑफ द सरफेस्ट क्रिटिक ऑफ ग्रिड इन इंग्लिश कहता है सर जो यहाँ पर उस प्ले पर ग्रिड को दिखाया गया है ओके सो ग्रिडी देन मोरल डिके ओके देन द deceitful cunning characteristic okay now historical background written during the Jacobean period reign of James I society was marked by corruption bribery social climbing and court politics okay the society is very corrupt during that time then Venice was commonly portrayed as a city of wealth and moral corruption perfect for satire okay that's why it shows that in the city Venice that is the uh, corruption then the perfect for satire that's why he write this play okay Johnson was influenced by classical Roman satire, Horace and Juvenal and Plato's. Okay, then the public theaters like the Globe attracted large mixed audiences eager to political and social comedy. Now come to the genre. Bolfone blends multiple genres, comedy of humors, characters sold by single dominating in qualities, city comedy set in urban environment, corruption, greed and trickery. तो यहाँ पर एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पर भी कंसिडर करता है देन सिटी कॉमेडी पे भी कंसिडर करता है ओके जहाँ पर जो सेटिंग का अर्बन में रखा है ठीक है देन द करेक्टर रूल सिंगल बाय डोमिनेटिंग क्वालिटीज दैट्स व्हाई इट इज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर then beast fable so it is also considered beast fable characters are named after animals and reflecting their nature so beast fable क्या है जो हमारा एक बोलपोन एक बॉक्स है देन द मस्का एक प्लाई है देन द कॉर्बेसियो बोल्टर ओके all characters are animals and human associated that's why it is called all characters are animals associated okay जो character है जो एनिमल का एसोसिएटेड है इसीलिए बेस्ट पीपल भी कंसिडर किया जाता है सटायर भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम का जो पीपल था उसको क्रिटिसाइज किया है ठीक है देन मोरलिटी प्ले एलिमेंट्स पनिशमेंट ऑफ सिनर्स एट द एंड ओके दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी ए मोरलिटी प्ले okay now come to the significance of the title Volpone means fox in Italian language then clever sly and predatory other names reflect animals traits mosca fly parasite that means is Mosca is a ply okay as well as parasite then bolter is a pulsar and legal scavenger okay scavenger then the corvesio a robin old greedy bird then the corvino crow and jealous bird okay so जो एक बोल्टर कॉर्बेसियो एंड कॉर्विनो ये तीन ही लोग हैं बोलपोने का जो प्रॉपर्टी है उसके लिए तड़प रहा है ओके उसका साल कौन कह रही है मुस्कान है उस तीन लोगों को प्रॉपर्टी पाने में मदद कर रही है देखिए सो द लिटिल सिग्नल्स ए वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस बिहेव लाइक एनिमल्स ड्राइवन बाय ग्रीड सो इन द एनिमल कैरेक्टर आल्सो रिप्रेजेंट एंड द टाइटल सिग्नल्स वेयर ह्यूमंस बिहेव लाइक एनिमल्स जो यहाँ जिसका जो समाज है उस लोगों को एनिमल की तरह बिहेव करता है ठीक है सो नाउ कम टू द मेजर कैरेक्टर्स Volpone, a wealthy Venetian con artist who delights in deceiving others, likes trickery more than money. Okay, Volpone के पास बहुत सोना वगैरह है okay, जो एक गरीब आदमी नहीं है then उन्होंने एक काम किया है वो मरने वाले हैं इसीलिए उसका प्रॉपर्टी तीन लोगों का नाम कर दिया जाएगा ओके बोलपोने कॉर्विनो कॉर्बेसियो देन बोल्टर ओके दैट्स व्हाई दे वो मरने का नाटक करता है उसको मदद करता है मुस्कान ओके हिज पैरासाइट चार्वेंट इंटेलिजेंट एंड मैनिपुलेटिव इवेंचुअली टर्न्स अगेंस्ट बोलपोने एंड बोल्टर ओके सो मुस्का भी एक कैरेक्टर है
लॉयर ग्रेडियन प्लेटरिंग इन कॉर्वेसियो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, ओके। एन ओल्ड रिच मैन हु इज रेडी टू डिसइनहेरिट हिज ओन सन गेन इन बोलपुन फॉर्च्यून, ओके। दैट मीन्स जो कॉर्वेसियो है उसका एक बेटा है बोनेरियो, ओके। बोनेरियो को उन्होंने उसका प्रॉपर्टी से कैसे हटाया गया है, ओके, उसको मुस्का ने दिखाया गया है। एक्चुअली नहीं हटाया गया है, जो एक मेटा थिएट्रिकल है जो मुस्का ने साल केला है, हम पढ़ लेंगे। देन कॉर्विनो ए मर्चेंट हु ऑफर्स हिज ओन वाइफ सेलिया टू बोलपुन एन इनहेरिटेंस, ओके। कॉर्विनो जो है एक कैरेक्टर है वो, ओके। उसका वाइफ का नाम है सेलिया, ओके। जो कॉर्बिनो है उसको भी प्रॉपर्टी चाहिए बोलपुनी का, इसीलिए वो बोलपुनी के साथ होने के लिए सेलिया को भेज देता है, ठीक है। सेलिया एक बरसोस वाइफ है उसका, ठीक है। नाउ कॉर्बिनोस बरसोस वाइफ सिंबल ऑफ इनोसेंस, ओके। सेलिया देन द बोनेरियो कॉर्वेसियो इज गुड सन हु ट्राइज टू स्टॉप करप्शन, ओके। दैट्स इट। देन द सर पॉलिटिक वुड बी लेडी वुड बी, देन इंग्लिश सर पॉलिटिक एंड would be and lady would be an English traveler है, then the comic English travelers when symbolizes the empty and present. Now come to the plot summary. Bolfone threatens to be dying so that his greedy legacy and hunters will be bring him expensive gifts, hoping he will name them as heirs. जो बोल्फोने है वो एक मरने वाला है, वो मर जाएगा, उसका एक नाटक कर रहा है। देन जो ग्रीडी लुक है, ग्रीडी हंटर्स लाइक कॉर्बिनो दिस ओल्ड गाय, ओके, एक गिफ्ट खरीद कर लाता है। कुछ लोग गुलिया दवाइयाँ वगैरह लाता है, सोना वगैरह लाता है बोलपुने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मरने वाला है। उसकी मरने के बाद उसका जितना प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को उस लोगों को चाहिए, ओके। दैन हिज सर्वेंट मुस्का मैनिपुलेट्स ऑल देम, बट उसका जो पैरासाइट सर्वेंट मुस्का है उन्होंने सबको डोमिनेट कर फंसाया गया है जाल में, ओके। उस तीनों लोगों को किस किस को कॉर्वेसियो, ओके, कॉर्वेसियो, बोल्टर, देन द कॉर्बिनो, ओके। देन द बोल्फोने ट्राइज टू सेड्यूस सेलिया, ओके। देन बोल्फोने जो है वो सेलिया का पैर में पड़ जाता है देखकर, इसीलिए उसको बताने की ट्राई करता है, ठीक है, एक माउंटेन बर्गर। मॉस्का एनकरेजेस बोल्फोने टू पैक हिज ओन डेथ एंड नेम मॉस्का एस एयर। जो लास्ट का प्ले पार्ट है उसको हमको देखने के लिए मिलेगा। जो मॉस्का है देन द बोल्फोने टू पैक हिज ओन डेथ, एक मर गया ऐसा न्यूज़ फैलाता है, फेक न्यूज़, बट वो बोल्फोने जो मरता नहीं है, देन उसका जितना प्रॉपर्टी है मॉस्का को दिखा गया है, ऐसा लास्ट में फेक न्यूज़ होता है, बट होता नहीं है, ठीक है। मॉस्का देन बेट्रेस हिम एंड क्लेम्स द फॉर्च्यून, बट मॉस्का भी कहता है बोल्फोने मर गया, मेरे को प्रॉपर्टी दे गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एट द एंड बोथ बोल्फोने एंड मॉस्का एक्सपोज्ड एंड पनिश्ड द ग्रीडी लीगेसी हंटर्स फेस एंड ह्यूमिलेशन, बट लास्ट में बोल्फोने एंड मॉस्का एज वेल एज जितनी ग्रीडी कैरेक्टर है उस लोगों को सजा सुनाया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सप्रेस डिटेल समरी। एक्ट 1 बोल्फोने phrases gold, good morning to the day and the next my goal. So that is line is very important in UGC net examination point of view. Then he pretends dead ill, okay, he pretends dead ill. Then बोल्टर जो है एक लॉयर है, arrives with gifts win and inheritance, जो बोल्फोने के लिए बहुत गिफ्ट लाता है, ओके, महंगा गिफ्ट लाता है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी चाहिए। देन कॉर्वेसियो ब्रिंग्स गिफ्ट इट इजीली दे सेव, ओके, उस भी एक गिफ्ट लाता है। देन कॉर्विनो ऑल्सो ब्रिंगिंग गिफ्ट। देन मॉस्का ब्रिलियंटली मैनिपुलेट इस विजिटर, ओके। जब उस लोग मिलने आता है तब सोकर बीमार का नाटक करता है, जब चला जाता है तब कुछ उठ जाता है, ठीक है। जो नाटक कौन कर रहा है, मॉस्का एंड बोल्फोने मिलकर, ओके, ठीक है। नाउ कम टू एक्ट 2 में दिखाया गया है मॉस्का टेल्स कॉर्विनो, ओके, मॉस्का टेल्स कॉर्विनो द बोल्फोने डिजायर टू सेलिया। जो एक्ट 2 में बोल्फोने मॉस्का सो बोल्फोने सेलिया से प्यार हो जाता है, ठीक है। उसको सेलिया को बताने के लिए वो लोग एक माउंटेन बन जाता है, ओके। एक कुछ जिसको कहते हैं हम तेल वगैरह बीमारी के लिए जो बेचते हैं, जो हड्डियों को ठीक करने के लिए, वो लोग अच्छा डायलॉग मारता है, हमारा ले लो, जितना भी दर्द है ठीक हो जाएगा, ऐसे कर सेलिया को बताने जाता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम क्या होता है, एक रुमाल फेंक देता है बोल्फोने ने, देन सेलिया उतारता है, देन उसको देखकर बहुत ज़्यादा बोल्फोने इम्प्रेस हो जाता है। बट एट दैट टाइम कॉर्विनो जो उसका
सेलिया का हस्बैंड है वो देख लेता है, देन उसको सेलिया को गाली देता है, देन प्रोस्टिट्यूट चेस्टिटी बेल्ट को पहनने के लिए बोलता है, ठीक है। चेस्टिटी बेल्ट मीन प्रोस्टिट्यूट, ओके, दैट मीन्स related to sexual, okay, then the desire, then Corvino blinded by greed and plans to offer his wife to Bolpone, so it's not directly then जो बोल्फोने जो उसको वाइफ को चाहिए, इसलिए एक मुस्कान एक साल खेलता है, मेरा मेरा बोल्फोने तो इतना बीमार है, वो एक आदमी के साथ सोएगा तो वाइफ के साथ एक दिन सोएगा तो उसका बीमार ठीक हो जाएगा, इसीलिए कॉर्बिनो की वाइफ सेलिया के साथ सोने के लिए एक बात करता है, ओके। मुस्कान कॉर्बिनो को एक बात करता है, तब कॉर्बिनो एग्री करता है, ठीक है, मेरे वाइफ को एक दिन बोल्फोने के साथ सुआएंगे तब मेरा सब प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगा, इसलिए कॉर्बिनो ने सेलिया को ऑफर करता है, ओके। सो दैट इज़ द फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, क्योंकि उसने उनका वाइफ वर्सवस वाइफ को भी ऑफर किया, ओके, बोल्फोने को प्रॉपर्टी के लिए, ओके। सो नाउ कम टू द So at that time क्या होता है, now come to the act 3, okay. Bolpone disguised himself visits and Corvino's house, okay. Bolpone disguised himself and visits Corvino's house, then Celia raises Corvino's commands, okay. Bolpone later attempts to seduce Celia. जो बोल्पोने क्या होता है यहाँ पर अधिक गौर से सुनना गैस, जो बोल्पोने होता है उन्होंने एक बीमार का नाटक कर रहता है, देन एट द टाइम कॉर्बिनो ने उसका वाइफ को लेकर उसका घर तक जेन मना करके आता है, ओके। किसके घर पर, बोल्पोने के घर पर आता है, ठीक है। बोल्पोने के हाउस पर सेलिया को लेकर कॉर्बिनो ने आता है, देन बोल्पोने ने मना करता है सेलिया को उसके साथ सोने के लिए, बट सेलिया ने नहीं मानता उसके साथ सोने के लिए, जो है बोल्पोने ने सेलिया को रेप करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम एक काम करता है यहाँ पर, जो बोनेरियो है ना उसको पहले भी बुलाया गया है, ओके। देन कुछ ने मुस्कान बुलाकर पीस में बिताया गया है, ओके, पीस के रूम में, देन उसको बोनेरियो को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ओके। उसका पापा एंड सेलिया इज कैरेक्टर, ओके, हाउ तो उसके साथ कनिंग हो रहा है, देन सेलिया एक्सपोज बोल्पोने, देन कोर्ट। सो यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर एक आदमी भी मौजूद होता है, ओके। देन बोनेरियो देख लेता है जो रेप करने की कोशिश किया था, किसने किया था, बोल्पोने ने, ओके। किसको, सेलिया को, ओके। उसको आयोनेस हो जाता है बोनेरियो को, सो तो अब तो फंस गया बेटा तो, सो अब तो ओके, अब तो कोर्ट तक फैसला फंस जाएगा, ओके। Now come to the Act 4. So the legacy hunters and continue braving. Mosca becomes an ambition and Bolpone declares Mosca his defense and Mosca decides betray and Bolpone, okay. अब तो कोर्ट तक फंस गया उसका फैसला, ओके। सो मॉस्का becomes moral ambition. सो देखते हैं, नाउ कम टू द Act 5. Bolpone fakes his death, ओके। बोल्पोने एक मरने का नाटक करता है, ओके। देन he claims his death and Bolpone prays and reveals and truth. द कोर्ट punishes every सो लास्ट में क्या होता है, सो गौर से सुनना Act 5 में, जो ऐसा होता है जो Act 4 में, देन एक कोर्ट में सज़ा सुनाया जाता है बोनेरियो एंड सेलिया को, ओके। सो इलीगल जजमेंट इज़ नॉट, ओके। जो जजमेंट है वो जिसको पनिश करना चाहिए था उसको नहीं होता है Act 4 में। सो बोनेरियो और सेलिया को प्रोस्टिट्यूट बोलकर, ओके, जज ने सबमिट करता है। सो क्योंकि बोल्पोने लॉयर, ओके, एज वेल एज मॉस्का एंड लेडी पॉलिटिक वुड बी एज वेल एज दिस ऑल आर विटनेस टू दिस सेलिया, उनको एक प्रोस्टिट्यूट बुलाया गया है क्योंकि उन्होंने बोल्पोने के नाम को बदनाम करने के लिए उसके साथ सुने आया था, ऐसा एक पेक क्लू देता है, ओके। दैट्स व्हाई उसको एक इंजस्टिस हो जाता है, ओके। सो यहाँ पर दिखाया गया है इंजस्टिस ऑफ वुमेन, ओके। सो Act 5 में बात क्या होता है, बोल्पोने हिज पेक डेट्स। सो यहाँ पर Act 5 में सब कुछ पता चल जाता है, ओके। बोल्पोने तो बस गया, उसको अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने मरने का नाटक करता है, देन तब बोल्पोने ने
कहता है मस्का ने कहता है बोलपोने ने सब कुछ मेरा नाम कर गया, ओके वो तो मर गया। देन कॉर्बिनो कॉर्बेसियो एंड बोल्टर वो लोग बहुत गुस्सा में आ जाता है, ये तो क्या हुआ। देन बाद में क्या होता है बाद में दिखाया गया है फिर उसको फिर उन्होंने बोलपोने ने खुद को रिवील कर देता है, ओके मैं तो मारा नहीं, सब कुछ नाटक था। सो लास्ट में उस लोगों को भी बोलपोने को किया जाता है, प्रिजन होता है, ओके। देन मस्का को भी उसकी सजा के सुनाया जाता है, ओके। बोलपोने को तो डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, देन मस्का उसको भी, देन कॉर्बिनो उसको भी। तो कॉर्बिनो को उसका वाइफ से अलग कर देता है, ठीक है। देन कॉर्बेसियो को तो ऐसा ही कर देता है उसकी सजा। देन जितना बोनेरियो को प्रॉपर्टी होना चाहिए कॉर्बेसियो का सोन बोनेरियो को दे देता है। देन बोल्टर को तो लॉयर से अलग करके उस काउंट्री से बैनिश कर देता है, ओके। सो सेलिया रिटर्न सेफ्टी हियर बॉर्डर हाउस, ओके। सो बॉर्सोस वोमेन को उन्होंने उल्टा पुल्टा कर ओके कुटने भगाया, ठीक है। दैट्स इट। नाउ कम टू द टर्म्स। सो आप लोग प्लीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नाउ कम टू द टर्म्स। टर्म्स नंबर 1 ग्रिड, ओके। यहाँ पर एक टर्म्स नंबर 1 ग्रिडी को लुबिया को दिखाया गया है। देन द सेंट्रल टीम इज एवरी मेजर कैरेक्टर एक्सेप्ट द सेलिया एंड बोनेरियो एंड ड्राइवन बाई ग्रिड, ओके। यहाँ पर जो सेंट्रल टीम द आर मेजर कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल सेलिया एंड बोनेरियो, ओके। सेलिया एंड बोनेरियो ड्राइवन बाई ग्रिड, फॉर एग्जाम्पल सेलिया के लिए, ओके, जिन्होंने बोलपोने ने सेलिया को बताने के लिए, उसके साथ सोने के लिए, ओके, कैसे कॉर्बिनो को जाल में फंसाया, ओके, मुस्कान देन द कॉर्बिनो ने प्रॉपर्टी के लिए सेलिया को कैसे बोलपोने के साथ सोने के लिए बेच दिया, ओके। देन बोनेरियो जिनके कॉर्बेसियो ने बोनेरियो को प्रॉपर्टी से कैसे हेल्प करना चाहता था, ओके। That's it. Then the corruption in society. So the lawyer and merchants and nobles, everyone is corrupt, okay. As a lawyer उसको भी एक प्रॉपर्टी चाहिए, ओके। सो that's why उन्होंने कैसे एक लॉयर होने के नाते कैसे corrupt काम किया। Then deception and performance. Bolpona enjoyed the theatrical disguise and performance, okay. It is also be theatrical, okay. That's why that is theatrical. That is the appearance versus reality, okay. That's why that is called theatrical. Then the parasitism. Moscow feeds on Bolpona legacy. Hunters pit on Bolponi's society, pits on corruption, okay. Then sexual corruption, Celia's attempt to seduction shows moral degradation, okay. Then justice, despite shows and restore moral order, okay. Then the symbol, gold, idol worship, moral decay, animal names, human instincts, fox, balsar, crow, Celia, purity and virtue, okay. Celia का करेक्टर है वो एक प्योरिटी एंड वर्चुअस है, ओके, वर्चुअस वोमेन जो मोरल नैतिकता में है। देन मस्का ए पैरासाइटिक सोसाइटी, ओके, उसको देखा गया है। देन लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड, देन द मेटाफिजिकल विट in Bolpone's species, then the vestibular structure in irony, specifically dramatic irony, satire, fun, muscaply, then the courtroom parody disguise, dramatic devices, okay. Now the critical view in examination point of view, Bolpone is a morality play and disguise sinners are punished. Bolpone is a morality play, so if the morality play, how to consider then disguise sinners and punished. Johnson attacks the Renaissance cult of money. Bolpone is both villain and artist. He creates performances for pleasure. Mosca is the most dangerous servant becomes master, okay. Celia and Bonerio show Johnson's beliefs and moral counterweights, okay. The place ending upholds social order and legal justice, okay. So that's it. Thank you so much for watching this video.